student, now we can start with chapter number 10, Ricky Tikki Tavi. तो Ricky Tikki Tavi की ये story है. So let's start with the chapter. Ricky Tikki Tavi was a mongoose rather like a little cat in his fur and his tail, but quite like a weasel in his head and his habits. तो क्या है Ricky Tikki Tavi? यह एक mongoose था जो कि अपने फर और पूंछ से बिल्ली की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका जो सिर और उसकी नाक जो थी वो क्या थी, एक मूंगूस की तरह था. His eyes and head of the restless nose were pink. He could stretch himself anywhere he pleased with any leg, front or back that he chose to use. He could fluff up his tail till it looked like a bottle brush, and his war cry as he skirted through the long grass was Ricky Tikki 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 Tuck. तो क्या है कि उसकी आंखें और नोज होती वो एकदम गुलाबी थी, और क्या था उसकी बॉडी पर बहुत सारे ऐसे स्प्रेस थे, और जब भी उसे खुजली लगती थी तो क्या था वो अपने पैरों से वहाँ पर जा सकता था. अपने आगे वाले पैरों से और पीछे वाले पैरों से दोनों को बैंग करके वो इजीली क्या था अपने आप पर जा सकता था, अपनी खुजली मिटा सकता था. तो उसकी पूंछ जो थी वो एक बॉटल ब्रश की तरह दिखाई देती थी, और जब भी कभी वो रोती थी और चिल्लाती थी तो वो हमेशा क्या है एक घास की मैदान की तरह के ऊपर हमेशा भागती थी और चिल्लाती थी रिक्की टिक्की 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 टच. तो इस तरह से वो चिल्लाया करती थी. One day a high summer road washed him out of the room where he lived with his father and mother and carried him kicking and cutting down a roadside ditch. तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी की बाढ़ आई हुई थी, तो वो अपने फादर मदर के साथ वहाँ पर रहती थी और वो उसको घुमाने के लिए रोड साइड इस पर ले गई. He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his sense. तो जैसे ही उसने पाया कि वो क्या हुआ, अचानक से वो उनके पास से चली गई और उसकी सेंस खो दी. When he revived, he was lying in hot sun on the middle of the garden path where he dragged in it, and a small boy was saying, "Here's a dead mongoose, let's have a fun." क्या है कि वह इतनी तेज धूप थी उसमें कि क्या हुआ, उसकी गर्दन क्या है एकदम से दब गई, वो काफ़ी बीमार हो गया. तो धूप की वजह से उस गार्डन में क्या था, वो बेहोश हो गया. तो अचानक से एक लड़का आया और उसने कहा कि यहाँ पर एक मरा हुआ मंगूस है और अब उसका अंतिम संस्कार करना चाहेंगे. "No," said his mother, "let's take him in and dry him. Perhaps he is not really dead." तो क्या है, उसकी मदर ने कहा तो नहीं, इसे अंदर लेकर जाओ, यह अभी पूरी तरह मरा नहीं है, यह भी ठीक हो सकता है. They took him into the house, and a big man picked him up between his finger and thumb and said he was not dead but half choked. So they wrapped him in cotton wool and warmed him, and she opened his eyes and sneezed. तो क्या हुआ कि वो उसको उठाकर अपने घर पे ले गए. तो एक बड़ा आदमी जिसने उसको उठाया, उसने अपनी फिंगर और थंब के बेस पर मंगूस को उठाया और उनके घर ले गया. और उसने कहा कि ये भी पूरी तरह मरा नहीं है, यानी इसका आधा गला घुटा हुआ है, अभी इसमें क्या है, अभी ये थोड़ा जिंदा है. तो उसने उसको रैप किया एक सूती ऊनी कपड़े में, और उसने क्या किया, उसको वार्म किया, उसको थोड़ा गर्मी दी, उसको गर्म किया. उसको सूती ऊनी कपड़े में उसने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको गर्मी दी. तो क्या हुआ, गर्मी मिलते ही उसकी आंखें खुली और उसको बहुत तेज छींक आई. "Now," said the big man. अभी बिग मैन ने क्या बोला, he was an Englishman who had just moved into the bungalow. तो क्या है, ये बिग मैन कौन था, उनके पास वाले बंगलो में रहता था. एक इंग्लिशमैन था, एक विदेशी था, तो वहाँ पर उनके पास वाले बंगलो में रहता था. Now said the big man, don't frighten him, and we'll see what he had do." क्या है, इसने कहा कि अभी क्या है, इसे कोई ऐसी चीज़ आपको दिखानी है जिससे ये डरता हो.
इट इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्रेटन ए mongoose। तो क्या है mongoose के लिए सबसे बेकार चीज, सबसे हार्ड चीज दुनिया में क्या है जिससे वो डरता है? बिकॉज ही इज ईटन अप फ्रॉम नोज टू टेल विद curiosity। he looked at the cotton wool, decided that it was not good to eat, went all around the table, sat up and put his fur in order, scratched himself and jumped on the small boy's shoulder। तो क्या किया उन्होंने? सोचा कि ये जो कॉटन वूल है ये दुनिया में कोई भी नहीं खा सकता, तो ये हम उसके पास से जाते हैं। तो जैसे ही उसने कॉटन वूल को देखा तो उसने डिसाइड किया ये खाने के लिए अच्छी नहीं है, तो वो उसके आसपास टेबल पर उसके पास लेके गए। और क्या हुआ कि उसके फर जो हैं वो एकदम से वो हुए, और क्या है वो एकदम से कूदी और उसके जो लड़का था उसके कंधे पर चढ़ गई। Don't be frightened, Daddy, said his father. That's his way of making friends. Oh, she's tickling under my chin, said Teddy। तो अभी क्या है वो जो टेडी है उससे लड़ता है, उससे लड़ो मत। उसके फादर ने कहा टेडी से कि तुम उससे लड़ो मत, ये तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो अभी टेडी बोलता है कि ठीक है, ये मेरी चेन जो है से नीचे से मेरी चेन को क्यों पकड़ा हुआ है? क्यों मतलब इन्होंने मुझे टिकलिंग करी मेरी चेन के नीचे, मतलब मुझे टिकलिंग करी, इसलिए वो उसके ऊपर से लड़ रहा था। Ricky Tikki looked down between the boy's collar and neck, sniffed at his ear and climbed down to the floor where he sat rubbing his nose। तो उसके बाद उन्होंने रिक्की टिक्की ने क्या किया, उसको शांत किया, उसको बिठाया और क्या है उसके नोज पर हाथ फेरा। Good gracious, said Teddy's mother, and that's a wild creature। तो क्या है टेडीज की मदर ने कहा कि ये एक वाइल्ड क्रिएचर है। And suppose he is so tame because we have been kind to him। उसने कहा कि ये वैसे बहुत दयालु है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, तो इसे क्या है कुछ ये थोड़ा भी डरा हुआ। All mongoose are like that, said her husband। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि जितने भी mongoose होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। If Teddy doesn't pick him up by the tail or try to put him in a cage, he is running and out of the house all day long। Let's give him something to eat। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। They gave him a little piece of raw meat। तो उन्होंने उसको खाने के लिए छोटा सा मीट का टुकड़ा दिया। Ricky Tikki liked it immensely, and when it was finished, he went out into the veranda and sat in the sunshine and furled up his fur to make it dry to the roots। Then he felt better। तो उन्होंने क्या किया, उसको सूर्य की रोशनी में सनशाइन में ले गई और वहाँ पर उन्होंने उसकी जो रूट्स उसके फल्स होते हैं उसको अच्छे से सुखाया, और अभी क्या है वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। There are more things to find out about in this house, he said to himself, than all my family could find out in all their lives। I shall certainly stay and found him। तो क्या है वो सब इसको सभी को अच्छे से वहाँ पर रहना चाहिए। He spent all that day roaming over the house। He nearly drowned himself in the bathtubs, put his nose into the ink or on a writing table and burnt it on the end of big man's cigar। For he climbed up in the big man's lap to see how writing was done। At nightfall, when Teddy went to bed, Ricky Tikki climbed up to जैसे ही रात हुई तो जो टैडी जो था वो रिकी टिक्की के बेड पर के पास कूदने लगा, पहुंच गया वहाँ पर। But he was a restless companion because he had to get up and attend to every noise all through the night and find out what made it। Teddy's mother and father came in। तो इसलिए क्या हुआ, उसकी मदर फादर दोनों आ गए। The last thing to look at their boy and Ricky Tikki was awake on the pillow। तो क्या है इससे क्या हुआ कि रिकी टिक्की जो है वो जाग गए उन्होंने अपने पिलो पर वो जाग गए। I don't like that, said Teddy's mother। तो उन्होंने टेडी की मदर से कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। He may bite the child, he'll do no such things, said the father। Teddy is safer with that little beast than if he had a bloodhound to watch him। तो क्या है उसके फादर ने उसको बताया कि तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं आया है,
ये तुम्हें यहाँ पर सेफ देखने के लिए आया है, ये केवल तुम्हारे पास तुम्हें देखने के लिए आया है कि तुम सही से ठीक हो। इफ स्नेक केम इनटू द नर्सरी नाउ, जैसे कि उसने देखा कि एक सांप जो है वो नर्सरी से यहाँ पर आ गया है, तो इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए, सेव करने के लिए यहाँ पर आया है। बट Daddy's mother wouldn't think of anything so often. Early in the morning, Rikki Tikki came to early breakfast in the veranda, riding on Teddy's shoulder, and they gave him banana and some boiled egg, and he sat on all their laps one after the other, because everywhere brought up mongoose always hopes to be a house mongoose someday and have rooms to run about in. तो क्या है, नेक्स्ट डे वो दोनों उठे, उन्होंने उसको खाना दिया और उन्होंने सोचा कि इनका जो घर होता है मंगूस का, वो क्या है, ये अपने घर के आसपास से दौड़ते हैं। Then Rikki Tikki went out into the garden to see what was to be seen. तो जैसे ही वो गार्डन में गए तो उन्होंने क्या देखा? It was a large garden only half cultivated. Rikki Tikki licked his lips. This is a splendid hunting ground, he said, and his tail grew bottle brushy at the thought of it, and he scuttled up and down the garden, sniffing here and there. Suddenly, from the thick grass at the foot of the bush, there came a low hiss, a hurried cold sound that made Rikki Tikki jump back to clear feet. तो जैसे ही उन्होंने अचानक से एक आवाज़ सुनी तो क्या है, रिक्की टिक्की जो थी वो अपने पैरों पर कम से कम 2 फीट तक ऊंचे उछल कूदने लगे। क्या है, वो डर गए थे। Then inch by inch out of the grass rose up to the head of Nam, the big black cobra, and he was 5 feet long from tongue to tail. तो क्या है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें घास में से एक काला नाग यानी काले सिर वाला बहुत ही गहरा एक कोबरा, जब यानी एक सांप, जो ब्लैक कोबरा यानी ब्लैक सांप जब जैसे ही निकल के आया तो उसको कम से कम 5 फीट लंबा था, और क्या था, उसकी पूंछ जो थी, उसकी जो पूंछ जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, एक क्या है 5 फीट लंबी की, और उसको देखकर वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर गए। आई एम नाग, सेड ही, जैसे कहा कि मैं एक नाग हूँ। He spread out his foot more than ever, and Rikki Tikki was afraid for a minute, but it is impossible for a mongoose to stay quieted for any length of time. And though Rikki Tikki had never met a black cobra before, his mother had fed him on dead bugs, and he knew that all a ground mongoose business in life was to fight and eat snakes. तो क्या है कि वो सांप वहाँ पर उन मोगोस को खाने के लिए आया था। तो वो क्या है, वो रिक्की टिक्की से उस मंगूस के अबाउट से है। तो रिक्की टिक्की जो है मंगूस के बारे में बताते हैं कि मंगूस जो है यहाँ पर रहते हैं, यानी मंगूस की लाइफ जो है इस तरह की होती है, और सांप जो है मंगूस को खाना चाहते हैं। Now that too at the bottom of his cold heart he was afraid. He knew that mongoose in the garden meant death sooner or later for him and his family, but he wanted to get Rikki Tikki off his guard. He had seen Nagina, उसके बाद उन्होंने नगीना को देखा, so he brought his head a little and put it on in one side. Let's talk, he said. उसने बोला कि चलो बातें करते हैं। Rikki Tikki, something was wrong. तो Rikki Tikki जान गई थी कि कुछ तो गलत है। He jumped up in the air as high as he could go, and just under him, whistled by the head of Nagina, Nag's wicked wife. तो क्या है कि जैसे ही वो हवा में कूदे और क्या है बहुत ही ऊंचे कूदे, तो अचानक से क्या है उनके पास नाग आया, और नगीना जो थी वो क्या थी, उस नाग की वाइफ थी। She had crept up behind him as he was talking to make an end of him, and he heard her savage as a strong mist. तो उसके बाद क्या है कि वो वहाँ से चले गए, उसने वे दोनों आपस में बातें करने लगे। He came down almost across her back, and if he had been an old mongoose, he would have known that when was the time to break her
back with one bite, but he was afraid of the terrible lashing return stalk of the cobra. क्या वो cobra से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे? He bit indeed, but didn't bite long enough, and he jumped clear of the whisking tail and leaving Nagina torn and angry. तो इससे क्या है, नगीना जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी. Picky Ticky felt his eyes going red and hot, and he sat back on his tail hind legs like a little kangaroo and looked all around him and chattered with this. वो भी क्या है, रिकी टिकी जो है उनकी आंखें जो थी वो एकदम लाल और गर्म हो गई थी डर की वजह से, और वो क्या थी, एक कंगारू की तरह उसके पैरों पर, उसके पीछे के पैरों पर, उसकी पूंछ पर बैठ गई और चारों तरफ उसको देख रही थी. But Nag and Nagina had disappeared into the grass when a snake misses its stop. It never says anything or gives any sign of what it means to do next. तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो उसके बाद आगे क्या करें. Ticky Ticky didn't care to follow them, for he didn't feel sure that he could manage two snakes at once. तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इन दो सांप को यहाँ पर कैसे मैनेज करें. So he tottered off to the gravel path near the house and sat down to think. तो वो अपने घर के पास वाले चबूतरे पर बैठ गए और उसके बारे में विचार करने लगे. It was a serious matter for him. तो ये उनके लिए बहुत ही serious matter था. Ricky Ticky knew he was a young mongoose, and it made him all the more pleased to think that he had managed to escape a blow from behind. तो वो ये सोचने लगे कि mongoose को उन सांप से कैसे बचा जाए, उसको कहाँ छुपाया जाए जिस तरह से वो उन सांप से सेव रह सके. It gave him confidence in himself, and when Teddy came running down the path, Ricky Ticky was ready to be patted. But just as Teddy was stopping, something flings a little in the dust, and a teeny voice said, "Be careful, I am dead." तो क्या है, तो वो टैडी जैसे ही इनके पास में था तो बड़े वॉइस में उन्होंने बोला, बड़ी शांत वॉइस में उन्होंने बोला कि सावधान रहो, मैं डेथ हूँ. इट वॉज ग्रेट द डस्टी ब्राउन स्नेक दैट लाइज ऑन द डस्टी अर्थ, एंड हिज बाइट इज एन डेंजरस एज द कोब्राज. तो क्या है कि वो बताता है कि मैं क्रेट थी, और क्या है कि मैं अब तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी मौत के लिए आई हूँ, अब तुम खतरे में हो, मैं एक कोबरा हूँ और तुम्हें खाना चाहता हूँ. बट ही इज सो स्मॉल दैट नोबडी थिंक्स ऑफ हिम, एंड सो ही डज द मोर हार्म टू पीपल. Ricky Ticky's eyes grew red again, and he danced up to Crate, looking for a good place to hold. तो रिकी टिकी की आईज जो थी वो भी और फिर से लाल हो गई, और क्या है वो स्ट्रेट को देखने लगी, और अभी वो फिर से एक अच्छी जगह पर जाकर रुक गई जहाँ पर वो सेफ थी. Crate stuck out. Ricky jumped sideways and tried to run it, but the big little dusty gray-headed legs within a fraction of his shoulder, and he had to jump over the body, and the head followed his heels close. तो क्या है, इतने में क्या है, दोनों वो एक दूसरे का सर पकड़ लेते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है. Teddy shouted to the house, "Oh, look here, our mongoose is killing a snake." कि हमारा mongoose जो है एक snake को मार रहा है. And Ricky Ticky heard a scream from Teddy's mother. तो क्या है, रिकी टिकी जो है उन्होंने टैडी की जो मदर है उसकी चीखने की आवाज सुनी. His father ran out with a stick, but by the time he came up, Crate and Lump out once too far, and Ricky Ticky had sprung down on the snake's back, dropped his head for between his forelegs, bitten as high up the back as he could get hold, and rolled away. क्या है कि जैसे उन्होंने देखा कि वो दोनों आपस में इतना लड़ रहे थे, उसने उसका जो सर जो था वो अपनी पूंछ में अपनी इसमें लपेटा हुआ था, उसने रोल किया हुआ था उसकी पूरी बॉडी को, उसके मुंह को अपनी उससे पूंछ से. That bite paralyzed Crate, and Ricky Ticky was just going to eat him up from the tail. After the custom of his family at dinner, when he remembered that a full moon makes a snow mongoose, and it wanted
all his strength and fitness ready. He must keep himself thin. He went away for a dust bath under the castor oil bushes while Teddy's father beat the dead crate. जबकि जो टेडी का जो फादर जो था उसने उस क्रेट को मार दिया था. What is the use of that? Thought रिकी टिकी. अब रिकी टिकी सोचने लगी कि इसका क्या यूज हो सकता है. Had settled it all, and then Teddy's mother picked him up from the dust and hugged him, crying that he had saved Teddy from death. तो उसकी टेडी की उसने क्या है, टेडी को क्या है, वो रो रही थी क्योंकि उसने उसको बचाया था टेडी की. एंड टेडी लुक्ड ऑन विथ बिग स्केयर्ड आइज. और टेडी जो है वो अपनी भयानक आंखों से उसको देखने लगा. रिकी वॉज स्लोली इंजॉइंग हिमसेल्फ. अब रिकी जो है वो इंजॉय कर रहा था. दैट नाइट टेडी कैरिड हिम ऑफ टू बेड एंड इंस्टेड ऑफ रिकी टिकी स्लीपिंग अंडर हिज चिन. अभी क्या है, इस रात में टेडी जो है वो आराम से अपने बेड पर सो रहा था. रिकी टिकी जहाँ पर सो रही थी उनकी चिन के नीचे वो सो रहा था. Ricky Tikki was too well bred to bite or scratch, but as soon as Teddy was asleep, he went off for his nightly walk round the house. जैसे ही टेडी सो गया तो रिकी टिकी जो है अपनी नाइट वॉक के लिए वहाँ से, जब वो सो गया था तो वो अचानक वहाँ से अपनी नाइट वॉक के लिए निकल गए. The house was still, but he thought he could just catch the faintest scratch in the world, a noise as faint as that of a wasp walking on a window pane, the dry scratch of a snake's scales on brickwork. That's Nag or Nagina, he said to himself. उसके बाद उन्होंने जाना कि वो नाग और नगीना है. And he is crawling into the bathroom size. अब वो के बाथरूम साइज पर यानी इसके बाथरूम के टेरेस पर क्या है, क्रॉलिंग देख रही थी. He stole off to Teddy's bathroom, but there was nothing there, and then to Teddy's mother's bathroom. उसके बाद जो टेडी की मदर जो थी वो बाथरूम पर थी. At the bottom of this the smooth plaster there was a brick pulled out to make a size for the bath water, and as Ricky Tikki stole it by the mosaic where the bath is put, we heard Nag and Nagina whispering together outside in the moonlight. तो वो जान गई थी कि उन्होंने देखा था नाग नगीना को. जैसे उन्होंने सुना कि वो रात में आ रही थी तो उसको टेडी की मदद के लिए डर लग रहा था जिसके अंदर नहा रही थी. When the house is emptied of people, said Nagina to her husband. तो क्या है, नगीना ने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई भी नहीं है. He'll give to go away, वे अब यहाँ से भाग गए हैं. And then the garden will be on again. तो अब ये गार्डन जो है वे अब फिर से हमारा हो गया है. Go in quietly and remember that the big man who killed Crate is the first one to bite. Then come out and tell me, and we'll hunt for Ricky Tikki together. I'll kill the big man and his wife. मैं उस आदमी को और उसकी वाइफ को मार दूंगा. And the child, if I kill and come away quietly. Then the bungalow will be empty and Ricky Tikki will go, said Nag. नाग ने कहा कि ये जो बंगला है ये खाली है और रिकी टिक्की जो है यहाँ से चले गए हैं. Ricky Tikki tingled all over with rage and hatred at this, and then Nag's head came through the slice and his 5 feet of cold body followed it. तो क्या है, रिकी टिक्की जब वहाँ से चले गए तो क्या है, नाग जो है उन्होंने इस नाग के सर को देख लिया और उसकी जो बॉडी थी उसको फॉलो करने लगी. And as he was, Ricky Tikki was very frightened as he saw the size of the big cobra. I shall wait here till he comes. Nagina, do you hear me? तो नगीना कहती है कि क्या तुम सुन सकते हो. I shall wait here in the pool till day time, said Nag. तो नाग कहता है कि हमें क्या है, ठंडे समय में दिन में यहाँ पर उनका वेट करना चाहिए.
There was no answer from outside, so Rikki Tikki knew Nagina had gone away. क्या है, अब उनके पास वहाँ से कोई आंसर नहीं आया, तो रिकी टिकी जानती थी कि नगीना अब वहाँ से चली गई है. Rikki Tikki stayed still as death. After an hour, he began to move muscle by muscle toward the jar. Nag was asleep and then he jumped. जैसे ही जब नाग सो गया तो वहाँ पर वो कूद गई. The head was lying a little clear of the water jar under the cow feet and his teeth met. Rikki braced his back against the bulge of the. After an hour, he began to move muscle by muscle towards the jar. Nag was asleep and then he jumped. The head was lying a little clear of water jar under the curve of it, and as his teeth met, Rikki braced his back against the bulge of the red earthenware to hold down the head. He was battered to and fro as a rat is shaken by a dog, to and fro on the floor, up and down and round in great circles, but his eyes were red. And he held on as a body whipped over the floor, upsetting the tin dipper and the soap dishes and the flesh brush, and banged against the tin side of the bath. As he closed his jaws tighter and tighter. तो उसका जो जार जो था वो बहुत ही टाइट था. For he made sure he would be banged to death, and for the honor of his family, he preferred to be found with his teeth locked. He was dizzy, itching, and felt shaken to pieces when something went off like a thunderclap just behind him. A hot fire knocked him senseless, and red fire singed his fur. The big man had been wakened by the noise and had fired both barrels of a shotgun into Nag just behind the hole. तो इसके बाद क्या है, वो आदमी वहां पर आया, उसने देखा, उसने उस नाग को शूट किया. Rikki Tikki had on with his eyes shut, for now he was quite sure he was dead. But the head did not move, and the big man picked him up and said, "It's the mongoose again. Alice, the little chap, has saved our lives now." Then Teddy's mother came in with a very white face and saw what was left of Nag, and Rikki Tikki dragged himself to Teddy's bedroom and spent half the rest of the night shaking himself tenderly to find out whether he was really broken into 40 pieces as he fancied. When morning came, he was very stiff but well pleased with his doing. वो जब वो मॉर्निंग में थे तो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, स्टिफ थी, थकी हुई थी, लेकिन उसने सब किया. Without waiting for breakfast, Rikki Tikki raced for the end of the melon patch near the wall. तो बिना ब्रेकफास्ट का वेट किए हुए रिक्की टिक्की जो थी, उन्होंने क्या है, अपना सभी काम किया पूरा. बात हो गई. There in the warm little about the melons terrain, cunningly vision, he found 25 eggs, but with whiter skin instead of shell. "I was not a day too soon," he said, for he could see the baby cobras called up inside the skin, and he knew that the minute they were hatched, they could each give a man for a mongoose. वो भी उन्होंने क्या है, एक बेबी कॉबरा यानी सांप का एक बच्चा देखा था. तो क्या था कि उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ना चाहिए, नहीं तो इसको मार दें. He bit off the tops of the eggs and as far as he could, taking care to crush the young cobras, and turned over the little from time to time to see whether he had missed away. तो क्या है, नागिन के कम से कम 25 एग्स थे, जिसमें से और बहुत सारे कोबरा बनते थे. उसमें से क्या था, एक छोटा कोबरा जो था वो बन गया था, और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़े हो रही थी. तो क्या है, जो कोबरा है उसने
उन्होंने 25 एग्स दिए थे और उनके 25 एग्स में से 25 ही नाग बनने वाले थे. Coming back into the garden, Rikki Tikki saw Nagina going towards the house and into the veranda, and oh, he had to be quick, she meant killing. Teddy and his mother and father were there at early breakfast, but Rikki Tikki saw that they were not eating anything. They sat stone still and their faces were white. Nagina was coiled up on the matting by Teddy's hair within easy striking distance to Teddy's bare leg. Son of the big man, the killed nag, she hissed. If you move, I strike, and if you don't move, I strike. Oh, foolish people who killed my nag. Teddy's eyes were fixed on his father, and all his father could do was to whisper, "Sit still, Teddy's. You must not move, Teddy. Keep still." Then Rikki Tikki came up and tried, turn down Nagina, turn and fight. उसके बाद वो रोने लगी और उससे लड़ने लगी. All in good time, said she, without moving her eyes, I'll settle my account with you presently. Look at your friends, Rikki Tikki. They are still and white. They are afraid. They dare not move, and if you come a step nearer, I strike. Look at your eggs, said Rikki Tikki in the melon bed near the wall. Go and look, Nagina. The big snake turned half round, forgetting everything for the sake of her eggs, and Rikki Tikki saw Teddy's father shoot out a big hand, catch Teddy by the shoulders, and drag him across the little table with the teeth up safe and out of reach of Nagina. Trick, 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 Rick chicks, chuckled Rikki Tikki. The boy is safe, and it was I got nabbed by the hood last night in the bathroom. I did it, मैंने किया. Rikki Tikki, tuck, come then. Nagina, come and fight with him. You shall not be a widow long. तो तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक विधवा नहीं रहना चाहिए. Nagina saw that she had lost her chance of killing Teddy. Rikki Tikki laughed, fight, widow. The big man has gone for his gun. अब वो बड़ा आदमी का वो अपनी गन के साथ चला गया जिसने उस नाग को मारा था. Rikki Tikki was bounding all around Nagina, keeping just out of reach of her stroke. His little eyes like hot coals. Nagina gathered herself together and flung out at him. Rikki Tikki jumped up and backward again and again. She struck, and each time her head came with a wake on the matting of the veranda, and she gathered herself together like a hot spring. Then Rikki Tikki danced in a circle to get behind her, and Nagina spun round to keep her head off his head, so that the rustle of her tail on the matting sounding like dry leaves blown along by the wind. Suddenly, she turned to the veranda step and flew like an arrow down the path, with Rikki Tikki behind her. When the cobra rushed for her life, she goes like a whiplash flicked across as horse's leg. So Rikki Tikki knew that he must catch her, or all the trouble would begin again. She headed straight for the long grass by the thorn bush, and as she plunged into the red hole where she and Nagjosmo lived, his little white teeth clenched her, and her way down with her, he held on savagely till he felt that she made no movement. इसने क्या देखा कि इसमें कोई भी movement नहीं हो रही थी. Then the grass by the mouth of the hole stopped waving, and Rikki Tikki, covered with dirt,
drank himself out of the whole life by death. Licking his whiskers, Rikki Tikki curled himself up in the grass and slept where he was slept and slept till it was late in the afternoon, for he had done a hard day's work. तो उसने अपना दिन का सबसे हार्ड काम ये कर लिया था. When Vicky got to the house, Teddy's mother, she still looked very white, for she had been fainting. And Teddy's father came out and almost cried over him, and that night he ate all that was given to him till he could eat no more, and went to bed on Teddy's shoulder. There Teddy's mother saw him when she came to look late at night. वो लेट नाइट तक उसको तब तक देखती रही. He sought our lives. He saved our lives and Teddy's life. तो इसने क्या है, हमारी और उन टेडी की जान बचाई. She said to her husband, उसने अपने हस्बैंड से कहा, just take, he saved all our lives. तो इसने क्या है, हम सभी की जान बचाई. Rikki Tikki woke up with a jump. अब वो कूदने के साथ क्या है, जाग गई. For all the Mongos are light sleepers. Oh, it's you, said he. What are you bothering? For all the cobras are dead. तो जितने भी cobras थे वो सब मर गए. And if they were not, I am here. Rikki Tikki had a right to be proud of himself, but he didn't grow too proud. तो क्या है, वो अच्छे से जीने लगी, लेकिन क्या है, ज़्यादा अपने आप पर प्राउड नहीं करती थी. And he kept that garden as a mongoose should keep it, with tooth and jump and spring and bit, till never a cobra dared show its head inside the walls. तो क्या है, अब कोई भी कोबरा, कोई भी सांप वहाँ पर नहीं था, कोई भी नागिन नहीं थी जिससे वो डर सकते थे. So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.